नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल देव क्लासेस दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर यहाँ पर कुछ चर्चाएं करने वाला हूं। तो साथियों, सबसे पहले आपको ये वीडियो देखनी है। इस वीडियो के बाद में मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तो चलिए पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। उस मीटिंग में सभी पदाधिकारियों ने मिल बैठ करके ये तय किया, पहला पॉइंट होगा सफाई कर्मचारियों की पूरे राजस्थान में भर्ती करवाना। द्वितीय पॉइंट होगा जितने भी कोर्ट केस के जीते हुए साथीगण हैं उनको ड्यूटियों पर चढ़वाना, सेकंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट होगा मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अधिक से अधिक संख्या में उनके आले वारिसों को नियुक्तियां दिलाना। इसके अलावा छोटे मोटी समस्याएं उनका समाधान डीएलबी और निगम प्रशासन से मिल बैठ करके 16 जनवरी की मीटिंग में और आगामी तय कर लिया जाएगा। कोर्ट केस वाले इनसे संपर्क करो ना। जो मीटिंग नंद किशोर जी के नेतृत्व में होगी, अब 16 जनवरी की मीटिंग नंद किशोर जी के नेतृत्व में होगी। और जो भी कोर्ट केस के साथी हैं वो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने अपने कागजात प्रकाश जी अडाड़ा अलवर वालों को सौंप दे। धन्यवाद। जय हिंद। यूनियन को भी दे सकते हैं। आप साथियों, आपने इस वीडियो को देख लिया होगा। उस वीडियो में राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर क्या चर्चाएं की गई। साथियों, पहला पॉइंट कहा है उन्होंने, ध्यान से सुनना, सफाई भर्ती को, जो सफाई कर्मचारी भर्ती है उसको पूर्ण रूप से चालू करवाना। क्या कहा है? सफाई कर्मचारी भर्ती को पूर्ण रूप से चालू करवाना, ये इन्होंने पहला पॉइंट बताया है। दूसरा जो पॉइंट कहा है उन्होंने ये कहा है कि कोर्ट केस वालों को जिनका कोर्ट केस है वो कोर्ट केस वाले को नौकरी देना है ना। मैं लिख देता हूं, कोर्ट केस वालों को नौकरी देना। तीसरा जो उन्होंने पॉइंट बताया है, तीसरा उनका पॉइंट है साथियों, जितने भी जो कार्यरत सफाई कर्मी हैं, जितने भी जो कार्यरत जो सफाई कर्मी हैं उनके यानी वो सफाई कर्मी यदि मर जाते हैं तो उनके परिवार को नौकरी देना, उनके परिवार को नौकरी देना। जितने भी जो कार्यरत सफाई कर्मचारी हैं यदि वो मर जाते हैं तो उनको परिवार को नौकरी देना। ये साथियों 3 बातें इस वीडियो में कहा गया है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया। पहली बात है सफाई कर्मचारी भर्ती को पूरी करवाना, कोर्ट केस वाले को नौकरी देना, और उनके जो वो होता है जो यदि कार्यरत सफाई कर्मचारी उनको कुछ हो जाता है तो उनको परिवार को नौकरी देना। अब यहाँ पर जो भी भाई कोर्ट केस वाले थे वो रोज रोज कह रहे थे सर कुछ बताइए कुछ बताइए। देखिए, कोर्ट केस वाले जिनका कोर्ट केस का मैटर है वो साथियों अपनी कागजात लेके, वीडियो के अंदर बताए हैं, अपने कागजात लेके आप यूनियन पहुंच जाइए। जहाँ भी आपकी यूनियन लगती है, जहाँ भी आपका जिला परिषद नगर परिषद है, वहाँ आप अपनी अपनी यूनियन में पहुंच जाइए। उनको स्थायी रूप से चयनित किया जाएगा, उनको नौकरी मिल जाएगी, उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो अपने कागजात लेकर यूनियन में पहुंच जाए, या फिर किसी यूनियन पर विश्वास नहीं करते हैं तो उन्होंने कुछ नाम बताया था, प्रकाश जी कुछ ऐसा, तो प्रकाश जी अडवाल कुछ ऐसा नाम बताया, तो उनके पास पहुंच जाइए, उनको कागज दे दीजिए यदि कोई उनको जानता हो तो। ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर सफाई कर्मचारी भर्ती पूर्ण को लेकर, अब बात करूंगा सफाई भर्ती पूर्ण करवाने को लेकर। देखिए, 16 जनवरी को नंद किशोर जी की उपलब्धता में एक बैठक होगी, और उस बैठक में जो फैसले लिए जाएंगे वो मान्य होंगे। सारे फैसले उस बैठक में लिए जाएंगे। अनुभव कौन सा चलेगा, भर्ती लॉटरी के आधार पर होगी या प्रैक्टिकल के आधार पर, भर्ती में
अनुभव में PAPSI का मैटर चलेगा या कैसा, सारी बातें उस क्लास के उस 16 जनवरी की मीटिंग के अंदर फैसले लिए जाएंगे। तो 16 जनवरी को हम आपको बता देंगे। देखिए, जो बातें कही है वो हमने आपके सामने रखी है। अब यहाँ पर अभी कोई अहम फैसला नहीं लिया गया है। कई लोग कह रहे हैं कि मीटिंग को लेकर के फैसला हो गया। मीटिंग को लेकर तो फैसला हो गया, 16 जनवरी को होगी, लेकिन साथियों ये सच्चाई है, भर्ती को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। भर्ती को लेकर अभी 16 जनवरी को एक मीटिंग रखी गई है। अब यहाँ पर देखो, ऐसी परिस्थितियों को कारण मीटिंग हो जाती है। अब नंदकिशोर डांडूरे जी के अनुपस्थिति में होने के कारण वो मीटिंग आगे बढ़ा दिया गया। तो 16 तारीख को मीटिंग होगी और उस मीटिंग में आपके अहम फैसले लिए जाएंगे। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सिंगल प्रेस करना ताकि शेयर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।